नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जना। आदिनाथ भगवान की स्तुति हम प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग ने कह दिया, हे आदिनाथ भगवान, मैं भी आपकी स्तुति प्रारंभ कर रहा हूं। अभी 8वें श्लोक में पढ़ा था ना, ऐसा मान करके कि मैं आपके स्तवन करने से भव भव के बंधे पापों का नाश हो जाता है, ऐसा मान करके मैं भी आपकी स्तुति प्रारंभ करता हूं। स्तुति प्रारंभ करते 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 हम आगे पहुंच गए कि हे आदिनाथ भगवान, आपने तीनों लोगों की उपमाओं को जीत लिया है, उल्लंघन कर लिया है। जगत में कोई और उपमा ऐसी बची नहीं कि आपके साथ में उसकी तुलना करके बताई जा सके। भाई कोई व्यक्ति ज्यादा सुंदर हो तो हम क्या कहेंगे, अरे साहब कैसा चेहरा है, चांद सा सुंदर चेहरा है, फूल जैसे दांत है। क्या वो अलग अलग उपमाएं कहते हैं ना, फूल जैसे दांत है, बोला ने मोती जैसे दांत है, मोती जैसे दांत है, फूल तो नहीं, मोती जैसे दांत है, चांद जैसा चेहरा मुखड़ा है, चांद सा रोशन चेहरा। अलग अलग आजकल के वो जो गाने और कवियों की उपमाएं हैं, उनको देखो तो पूरा का पूरा चित्रण ऐसा ही आता है। फिर सही में उसका चित्र बना करके देखो ना, जैसा जैसा उपमाएं उनने दी है, तो पता चले भाई छोटे मोटे अच्छे अच्छे राक्षस फेल हो जाए जिन उपमाओं के साथ में चित्र बनाया जाए तो। लेकिन यहाँ तो कह रहे चलो उपमा कर करके देखी जाए, लेकिन है आदिनाथ भगवान, आप किसी के साथ भी तुलना करने योग्य है नहीं, क्योंकि कोई और पदार्थ जगत के आपके साथ तुलना करने योग्य नहीं है। किससे तुलना करके देखें? बोले चांद से करके देखते हैं, सूरज से करके देखते हैं, दीपक से करके देखते हैं। स्टार्टिंग करी चांद से उपमा करने की, उससे पहले 15 नंबर के श्लोक में कह ही दिया था, चित्रम किमत्र यदि ते दशांग नाभिर। हे आदिनाथ भगवान, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? त्रिदशांग नाभिर, स्वर्ग की देवांगनाओं के द्वारा भी नीतम मनाक अपिन मनोन विकार मार्गम, आपके मन को किंचित मात्र भी, जरा सा भी आपके मन को विचलित न किया गया, आपका मन विचलित नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात? आप हैं, आप इतने महान हैं कि आप अगर विचलित नहीं हुए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, हम जैसे सामान्य पुरुष अगर विचलित नहीं होते तो क्या कहा जा सकता था, हाँ इनने बहुत बड़ा काम किया। आप तो गुणों के सागर हैं, आप विचलित नहीं भी हुए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एग्जाम्पल दिया बहुत जोरदार, प्रलय काल आने पर, तेज तेज आंधी तूफान चलने पर, जब बड़े बड़े पर्वत भी चलायमान हो जाते हैं, उस समय सुमेरु आदि पर्वत चलायमान नहीं होते, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, स्थिर अपनी जगह पर जैसे खड़े थे वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं, वे चलायमान नहीं होते, क्योंकि वो उन पर्वतों की का गुण है, उनकी क्वालिटी है। हर कोई पर्वत हो जाएंगे सामान्य से, सुमेरु आदि पर्वत चलायमान नहीं होते। इसीलिए कहा, हे आदिनाथ भगवान, सामान्य पुरुष तो स्वर्ग की देवांगनाओं को देख करके विचलित हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे महान पुरुष अगर विचलित नहीं भी हुए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके गुण इतने महान है। फिर आगे बढ़े कि चलो उपमा करके देखते हैं। तब इससे पहले वाले श्लोक में कहा था ना कि आप तीनों लोगों की उपमाओं को जीत चुके, उल्लंघन कर लिया है, आया था ना। चांद से करते हैं, हमने 16 नंबर के श्लोक में हम प्रारंभ करते हैं। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं
चलिता चलाना दीपो परस्त्वमसि नाथ। जब 14 नंबर के श्लोक में चंद्रमा से उपमा करके आ गए और वहां बता दिया, हे आदिनाथ भगवान, चांद में तो दाग लग जाता है और आप में कोई दाग नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश तो सुबह होते होते दिन में पीला पड़ जाता है, लेकिन आप हर समय, हर काल में, हर जगह पर उर्दू लोग, मध्य लोग, अधो लोग, तीनों ही लोगों को हर समय प्रकाशित करने वाले हैं। आपका ज्ञान रूपी प्रकाश कभी भी फीका नहीं पड़ता, इसलिए चांद के साथ तो आपकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर 16 नंबर के श्लोक में दीपक के साथ में तुलना करके देखी गई। हो सकता है चांद के साथ में बात नहीं बनी, चांद के साथ में बात नहीं बनी, हो सकता है दीपक के साथ में बात बन जाए। दीपक के साथ में कोई तुलना करके देखते हैं, हो सकता है बात बन जाए। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपुरः कृष्णम जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि। हे आदिनाथ भगवान, जगत का जो दीपक होता है ना अजय भैया, उस दीपक को जलाने के लिए बहुत साधन चाहिए। तेल चाहिए, तेल या घी, बाती चाहिए, और वो सब भी हो जाता है तो वो जब जलता है तो धुआं करता है। फिर से दीपक जलाने के लिए यहां तेल का उदाहरण दिया, आप घी जलाइएगा, तेल चाहिए, बाती चाहिए, पत्ती चाहिए, और अगर जले तो धुआं करता है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप तो ऐसे अपूर्व दीपक हो कि आपको, आपके प्रकाशित होने पर, आपके जगत को प्रकाशित करने के लिए न तो तेल चाहिए, न बाती चाहिए, न आप जब प्रकाशित करते हैं तब धुआं होता है। इसलिए जगत के दीपक के साथ में भी आपकी उपमा नहीं बनती। देखो, निर्धूमवर्ती अपवर्जित तैलपुर, निर्धूमवर्ती, धुआं और बत्ती से रहित, धुआं और बत्ती के बिना, अपवर्जित तेलपुर, तेल से शून्य है, तेल से रहित है। किसकी बात चल रही? आदिनाथ भगवान की। हे आदिनाथ भगवान, आप धुएं और बत्ती से रहित और तेल से शून्य है, तेल से रहित है। क्या कर रहे हैं? कृष्णम जगत, कृष्णम कहते समस्त, सब, सबके लिए आता है शब्द कृष्णम। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। हे आदिनाथ भगवान, तीनों जगत को, समस्त तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप बिना आप ऐसे दीपक हैं कि आपको तेल नहीं चाहिए, तेल से रहित है, धुएं और बत्ती से रहित है। फिर से, निर्धूम वर्तिरपवर्जित तेलपुर, धुएं और बत्ती से रहित और तेल से भी शून्य, तेल से भी रहित, आप तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस्त्वमसि नाद जगत प्रकाश। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, मतलब बहुत अच्छी बात कही है। गम्यो न जातु, नहीं जाता है, किससे? मरुताम चलिता चलानाम। मैंने फिर कहा था, अचल कहते हैं, ये चलिता चलानाम पहले भी शब्द आया था, याद है? पिछला श्लोक देखो, चलिता चलेन, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। अचल को भी चलायमान कर दे, पर्वतों को भी चलायमान कर दे। यहां पर भी वापस से शब्द आया है, चलिता चलानाम, चलिता चलायमान कर दे, किसको? अचलानाम। अचल कहते हैं पर्वतों को। ऐसी तेज आंधी तूफान चले कि पर्वत भी उड़ जाए, पर्वत भी चलायमान हो जाए। ऐसी तेज आंधी तूफान में भी हे आदिनाथ भगवान, आप ऐसे गजब के दीपक हो, जगत को प्रकाशित करने वाले ऐसे गजब के दीपक हो कि आपका दीपक कभी बुझता नहीं। जगत का दीपक तो ऐसा है कि जरा सा फूंक मारो जिसमें ही बुझ जाए। यहाँ उपमा और दी, हो सकता है आप अपूर्व दीपक हो ना, तो प्रलय काल में चलने वाली आंधी तूफान क्यों नहीं आ जाए? यहाँ तो आया, ऐसी ऐसी हवाएं चले, ऐसा तूफान आए कि पर्वत भी चलायमान हो जाए। इतनी तेज तेज आंधी तूफान चले कि पर्वत भी खिसक जाए,
तब भी आप ऐसे दीपक हो कि आपका ज्ञान रूपी दीपक कभी बुझने वाला नहीं है। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश, दीपो अपर दीप, अपूर्व दीपक है। हे नाथ, हे स्वामी, हे आदिनाथ भगवान, जगत प्रकाश, जगत को प्रकाशित करने वाले आप कोई अपूर्व ही दीपक हो ना। ये तो कोई अपूर्व दीपक है, अलौकिक दीपक हो, गजब के ही दीपक हो, गजब ही हो। क्यों? जगत की दीपक के साथ में अगर आपकी तुलना करें तो बात देखो, चंद्रमा के साथ तुलना करके देखी, बात नहीं जमी। दीपक के साथ में तुलना करके देखी, बात नहीं जमी। क्या मार रही है? चंद्रमा के साथ की थी, चंद्रमा में तो दाग लग जाता है, आप में दाग नहीं लगता। चंद्रमा तो दिन होते ही पीला पड़ जाता है, उसका प्रकाश फीका पड़ जाता है। लेकिन आप दिन हो के रात हो, सुबह हो के दोपहर हो, हर समय तीनों लोगों को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले हैं। फिर दीपक के साथ में उपमा करके देखी, हे भगवान, दीपक में तो जलाने के लिए तेल चाहिए, बाती चाहिए, जलता है तो धुआं करता है। लेकिन आप ऐसे अपूर्व दीपक हैं कि आपको जगत को प्रकाशित करने के लिए धुआं नहीं है, बाती नहीं है और तेल की भी जरूरत नहीं है, तीनों काम नहीं है। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोषि, इदम इदम त्रय, तीनों लोकों के, इस तीनों लोकों को प्रकाशित करने के लिए कृष्णम, आप इस समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। कैसे? बिना बत्ती, बिना धुआं और बिना तेल के। हे भगवान, ऐसी तेज हवा चले कि पर्वत भी चलायमान हो जाए, ऐसी हवा में भी आपका दीपक बुझने वाला। दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक, जगत को प्रकाशित करने, अपने ज्ञान रूपी दीपक से आप प्रकाशित कर रहे हैं, वो दीपक कभी बुझने वाला नहीं है। चंद्रमा के साथ कर ली बात, बोलो, चंद्रमा के साथ कर ली उपमा तुलना, बात नहीं बनी। दीपक के साथ तुलना कर ली, बात, आशीष जी, दीपक के साथ तुलना करी तो बात नहीं बनी। अब हो सकता है सूर्य भी बच रहा है, हो सकता है सूर्य के साथ में तुलना करें सौरभ भैया और बात बन जाए। पहले बड़ी उपमाएं दे दी, उजाला करने के लिए साधन ही दीपक था। हाँ, जगत को उजाला करने के लिए साधन ही दीपक था, अभी की तरह इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी थी। हाँ, इसलिए तो महिमा थी। उजाला किससे करेंगे आप? दीपक जला करके। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। गम्यो न जातु, न गम्य, अगम्य है, जाता नहीं है, हिलता डुलता, मतलब समाप्त नहीं होता। वैसे तो गम धातु आती जाने के अर्थ में, तो न अगम्य अर्थात यहाँ पर भावार्थ में लेते हैं बुझता नहीं है, जाता नहीं, अर्थात बुझता नहीं है। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, अचल भी, पर्वत भी चलायमान हो जाए, ऐसी कंडीशन में भी ये चलायमान नहीं होता, बुझता नहीं है। आगे बढ़े, ये समझ में आया? मैं थोड़ा सा स्पीड में भी जाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें है ना, हाँ, 50% आज का दिन हमारा, 50% हमारा जो दिन है, लगभग 5 दिन हमारे ये पूरे हो गए हैं। अब 5 ही और बचे हैं, मतलब 4-5 श्लोक एक दिन में हम पढ़ेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। और अभी 6 दिन हमारे पास में, 7 तारीख भी पूरी है। 17 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, इसीलिए मेरे को पूरा करना पड़ेगा जल्दी ना। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्य, सूर्य के साथ में तुलना करके देखते हैं। हे आदिनाथ भगवान, हो सकता है बात जम जाए। नास्तम कदाचित उपयासिन राहुगम्य, हे आदिनाथ भगवान, आप तो ऐसे अलौकिक सूर्य हैं जो कभी अस्त ही नहीं होते।
सूर्य तो अस्त हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है, या थोड़ा सा देर से हो जाता होगा बस, लेकिन होता तो है। क्यों मयंक भैया? ये दिखा रहे थे मेरे को, देखो पंडित जी यहाँ पर देखो इतनी बच गई, लेकिन अभी भी सूर्य पूरा चढ़ के बिल्कुल ऊपर दिख रहा है। लेकिन एकदम से गिरे गिरे गिरता तो है ना, अस्त तो होता है ना। लेकिन आदिनाथ भगवान आप तो ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते। सूर्य तो शाम होते ही, जैसे ही रात होती सूरज ढल जाता है और अस्त हो जाता है और सूरज का प्रकाश खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान आपका प्रकाश हमेशा होने वाला है, आप कभी अस्त नहीं होते। यहां भी बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। कदाचिदुपयासी न राहु गम्य न अस्तम कदाचित। कदाचित अर्थात कभी भी, न अस्तम अस्त नहीं होता, कदाचित कभी भी, न उपयासी है ना, उपयासी न उपयासी नहीं होते हैं, राहु गम्य है राहु से ग्रसित नहीं होते। सूर्य होता है ना, सूर्य आप कहते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, और जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है ना तो सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन वैसा उजाला नहीं होता। हमारे जैन दर्शन में भी सूर्य ग्रहण को कहा गया है, लेकिन पता है क्या है, सूर्य एक विमान है ना, सूर्य विमान है, चंद्रमा विमान है जैन दर्शन के हिसाब से। तो आप ये देखो कि मतलब इससे बड़ा वाला विमान अगर इसके ऊपर आ जाए नीचे, ऐसे सूर्य के नीचे केतु का विमान आता है और चंद्रमा के नीचे राहु वाला, सूर्य के नीचे केतु वाला और चंद्रमा के नीचे राहु वाला। तो ऐसे मान लो इतनी बड़ी साइज का है और इससे बड़ी साइज वाला नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है प्रकाश अपने आप कम पड़। भाई लाइट के नीचे अपन कुछ लगा देना ऐसा, तो सीधी सी बात है जितना उजाला वैसे आने वाला था वैसा नहीं आता। हम उसको हमारी अभी की जगत की भाषा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कह देते हैं। अपन भी उसी भाषा में बात करते हैं। हे भगवान, आप ऐसे सूर्य हो जिसमें कभी ग्रहण नहीं लगता। सूर्य में तो ग्रहण लग जाएगा, आप में कभी ग्रहण लगने वाला नहीं है। इसका मतलब आपका प्रकाश कभी फीका पड़ने वाला नहीं है। देखिए दो उपमाएं दे दिए, आप कभी अस्त नहीं होते हैं और कभी आपका प्रकाश फीका नहीं पड़ता है। आप में राहु से ग्रसित न उपयासी राहु गम्य है, राहु से अगम्य है, राहु से ग्रसित नहीं होते हैं, न उपयासी नहीं होते हैं, राहु गम्य है, राहु से ग्रसित। स्पष्टी करोषि सहसा युगपत जगंती। स्पष्टी करोषि प्रकाशित करने वाले हो, किसको? सहसा। सहसा किसको कहते हैं? स्पष्टी करोषि सहसा युगपत जगंती। हे आदिनाथ भगवान, सहसा अर्थात सहज ही, ऑटोमेटिक सहज ही, हाँ, युगपत जगंती, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हो। युगपत एक साथ, युगपत शब्द होता है एक साथ, युगपत एक साथ प्रकाशित करने वाले हो। ऐसा नहीं होता पहले उर्दू लोक को प्रकाशित करेंगे, फिर मध्य लोक को प्रकाशित करेंगे, फिर अधोलोक को प्रकाशित करेंगे। अंकल जी ऐसा नहीं होता। तीनों लोगों को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से एक साथ प्रकाशित करने वाले आप तो कोई अलौकिक सूर्य हो। जगत में जो सूर्य देखा जाता है वो तो अस्त हो जाता है, राहु से ग्रसित हो जाता है, उसमें ग्रहण लग जाता है, लेकिन आप में कभी ग्रहण लगने वाला नहीं है। आप राहु केतु से ग्रसित नहीं होते और आप कभी अस्त भी नहीं होते। और देखते हैं, एक और उपमा करके देखते हैं, और अभी के सूर्य में क्या क्या होता है, और आदिनाथ भगवान को अगर सूर्य से उपमा करें तो क्या क्या नहीं होता है। नाम्भोधरो दर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि। नाम्भोधरोधर, न अंबोधरोधर। अंबोधर किसको कहते हैं? अंबोधर कहाँ देखा? नकल कर ली भाई ने। न अंबोधर, अंबोधर न अंबोधर, अम्बो उधर, अंबोधर क्या कहते हैं? अंबोधर को बादलों को। अंबु मतलब होता है पानी और उधर अर्थात होता है पेट।
जिसने अपने पेट में पानी भर रखा हो। गजब की उपमाएं है, आप साहित्य को समझने की कोशिश करो। नामबोधर यूं ही थोड़ी शब्द रख दिया होगा। बादलों को अंबोधर क्यों कहा? पहले शायद ना भी होता, उन्होंने क्रिएट कर दिया। क्यों नहीं होता है? बादलों में अरे पानी कहां से आता है? अंबर तो पहले से था, अंबर था। अंबोधर शब्द है, अंबोधर कहते हैं बादल को, अंबोधर, अंबर नहीं, अंबोधर। अंबर आकाश को कहते हैं, बादल के लिए भी आता है, लेकिन अंबोधर शब्द आया है जिसने पेट में पानी, जिसके पेट में पानी हो। साहित्य समझो साहब, डॉक्टर साहब। अंबु उदर, उदर में अंबु हो, उदर में पेट हो, अंबोधर मतलब बादल। बरसात होती है ना। निरुद्ध महाप्रभाव, बादलों से भी जिसका प्रभाव रुकने वाला नहीं है, नहीं है। अंबोधर बादलों से निरुद्ध प्रभाव, प्रभाव रुकता नहीं है। बादलों से भी जिसका प्रभाव रुकने वाला नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल को। अभी अगर सूर्य हो और सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, और जब मौसम खराब होता है ना, तो हम कहते हैं बादल बादल से आ जाते हैं। और जिस दिन बारिश होने वाली हो उससे पहले अगर बादल आ गए हो, मौसम खराब हो, तो वो बादल जब सूर्य के सामने आते हैं ना, तो सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। मयंक भैया, जब वो बादल आ जाते हैं, जिस दिन हम देखते हैं ना कि आज तो बादल ही बादल हो रहे हैं यार, बारिश आने से पहले मौसम बनता है ना बारिश का, तो बादल ही बादल आते हैं। उस दिन आप देखो दोपहर के 2 बजे भी बहुत अंधेरा, हल्का हल्का सा अंधेरा सा, काले बादल छा गए हो, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। क्यों? वो सूर्य के प्रकाश पर बादलों ने आवरण डाल दिया, रोक दिया। वही है जैसे मैं इस लाइट के ऊपर कुछ और पर्दा लगा दूं, इस लाइट के ऊपर पर्दा लगा दूं, तो अपने आप ही इसका प्रकाश कम हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। जगत में जो सूर्य है वो तो ऐसे ही फीका पड़ता है। जैसे ही बादल होते हैं उसका प्रकाश फीका पड़ जाता है, उसका प्रभाव रुक जाता है, प्रभाव कम पड़ जाता है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप तो ऐसे अपूर्व सूर्य हो, ऐसे अलौकिक सूर्य हो कि आप बादलों से भी आपका प्रभाव कभी रुकने वाला नहीं है। सूर्यातिशायी महिमासी मुनिंद्र लोके, मुनिंद्र मुनियों के इंद्र, मुनीश्वर हे भगवान, इस लोक में सूर्यातिशायी, आप तो सूर्य से भी अधिक अतिशय वाले हो, जगत के सूर्य से भी अधिक अतिशय वाले हो। अतिशय याद रहेंगे क्या क्या है रीता भाभी? अतिशय याद रहेंगे भाभी? अस्त नहीं होता है। आप ऐसे सूर्य हो जो कभी अस्त नहीं होते हो। आप पर ग्रहण नहीं लगता, राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, और बादलों से भी आप कभी, आपका प्रभाव रुकने वाला नहीं है। आप जगत को, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले कोई सूर्य से भी अधिक अतिशय वाले सूर्य हो, गजब के ही सूर्य हो। अभी वाले सूर्य के साथ में आपकी तुलना सब चंद्रमा से कर ली, दीपक से कर ली, सूर्य के साथ में तुलना कर ली, बात, अरे बोलो भैया बात। आपको कोई डाउट है क्या बात बन रही हो? कोई डाउट हो तो मत बोलो, मन में कोई शंका हो तो मत बोलो, लेकिन डाउट नहीं है ना। तो सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ और दीपक के साथ, तीनों के साथ में बात बोलो नहीं बनी। मयंक जी, मैं क्या बोला? तीनों जरा बात नहीं बनी, कोई तुलना बराबर बैठी नहीं है। फिर भी मन में अगर कुछ मलाल रह गया हो, आचार्य बांधु कह रहे हैं, फिर भी मन में कुछ मलाल रह रहा हो, तो और एक बार और चंद्रमा के साथ में और एक बार और तुलना करके देख ली जाती है। हो सकता है कुछ बात बन जाए। 18 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे एक साथ। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहु वदन नित्योदयम,
नित्य उदित रहने वाला है। वहां पर अभी ये बात नहीं करी थी ना, हो सकता है चंद्रमा के लिए कुछ और बातें रह गई हो, क्योंकि वहां पर दो ही उपमा देकर के बताया था, कलंक नहीं लगता और दिन में भीगे नहीं पड़ते, दिन में पीला नहीं पड़ता। दूसरी बात अब और कह रहे हैं, नित्य उदयम, नित्योदयम, आप सदैव उदित रहने वाले हो। चंद्रमा तो सिर्फ रात रात में उजाला करता है, दिन में उजाला नहीं करता। लेकिन आदिनाथ भगवान आप ऐसे चंद्रमा हो जो हमेशा उदय में रहने वाले हो, हमेशा उदित करने वाले हो। दलित मोहम अंधकारम, दलित मोह महांधकारम, हे आदिनाथ भगवान आप मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले हो। दलित अर्थात नाश करना, मोह, मोह रूपी, महाअंधकारम, मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले हो। गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम, फिर से देख लेते हैं, गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के मुख से आप ग्रसित नहीं होते। वापस से पहले सूर्य ग्रहण की बात कर ली थी, वहां केतु का विमान नीचे आता है, यहाँ राहु का विमान आता है, बात कर ली। आप पर भी चंद्र ग्रहण की तरह कोई और ग्रहण नहीं लगता। सुना आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण? हाँ जी, धन्यवाद। देखें वो अलग अलग की पता नहीं और बहुत सारी भ्रांतियां चलने लग जाती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस समय बाहर नहीं आना, वो अलग बात है। लेकिन चंद्र ग्रहण, चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है, लेकिन आप ऐसे चंद्रमा हो कि आप में कभी ग्रहण नहीं लगता। नवारिदानम, बादलों से छिपने वाले भी नहीं हो। चंद्रमा भी बादलों से छिप जाता है, लेकिन है आदिनाथ दिखता है क्या चांद? कभी कभी मौसम आता है, जैसे ही बादल का प्रभाव तेज होता है चंद्रमा का प्रभाव कम पड़ जाता है। लेकिन है आदिनाथ भगवान आप ऐसे चंद्रमा हो कि बादलों के प्रभाव से भी आप रुकने वाले नहीं हो। न वारिदानाम, बादलों से भी छिपने वाले नहीं हो। विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, विद्योतय जगत पूर्व शशांक कांदाम। विभ्राजते, प्रकाशित करने वाला है, सुशोभित करने वाला है। तव मुखाब्जम अनल्प कांति, हे आदिनाथ भगवान तब आपका मुखाब्ज, मुख कमल, अनल्प कांति, अधिक कांति वाला है। किससे? चंद्रमा से भी, चंद्रमा से भी अधिक कांति वाला आपका तो हे आदिनाथ भगवान, आपका जो मुख कमल है ना, आपका मुख कमल ही चंद्रमा से अधिक कांति वाला है। विद्यो, चमक, तेज, प्रकाशित, प्रकाश। विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम, विद्योतय प्रकाशित करता हुआ अपूर्व शशांक बिंबम, शशांक बिंबम चंद्र बिंब के समान आप तो इस जगत को प्रकाशित करने वाले कोई अपूर्व चंद्र बिंब के समान हो, कोई अपूर्व चंद्रमा के समान हो। आपके जैसा चंद्रमा दूसरा कोई है ही नहीं, कोई अपूर्व ही चंद्रमा है, कोई अलौकिक चंद्रमा हो, कोई गजब के चंद्रमा हो। जगत के चंद्रमा के साथ में आपकी तुलना नहीं बनती, नहीं हो सकती। कहा था ना, भले चंद्रमा के साथ पहले कर दी थी, लेकिन फिर भी आदिनाथ भगवान ने कहा हो सकता है कुछ बात रह गई हो तो वापस से एक बार और कर लेते हैं। तो चंद्रमा, चंद्रमा की देखो शेंगी भाई कलंक नहीं है आदिनाथ भगवान। चंद्रमा में कलंक होता है, आप में कलंक। चंद्रमा दिन में पीला पड़ जाता है, हल्का प्रकाश हो जाता है, आपका प्रकाश कम होने वाला। चंद्रमा अस्त हो जाता है, आप कभी अस्त होते नहीं है, हमेशा उदित रहने वाले हैं। मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। और चंद्रमा में तो ग्रहण लग जाता है, राहु का विमान नीचे आता है तो उसका प्रकाश कम हो जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बादलों से प्रभाव कम पड़ जाता है चंद्रमा का, लेकिन आप ऐसे चंद्रमा हैं कि आपका प्रकाश बादलों से भी कम होने वाला नहीं है। और आपका मुख कमल ही चंद्रमा से अधिक कांति वाला है। इसलिए हे भगवान, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले आप इस जगत में कोई अपूर्व चंद्रबिंब के समान हो, कोई गजब के चंद्रबिंब के समान हो। समझ में आया? अगला श्लोक पढ़ते हैं।
19 नंबर का, किम शर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा। ऐसे सुस्त सुस्त क्यों बोलते हैं? जोर से जोश के साथ बोल सकते हैं ना, धीरे धीरे। अभी क्या हो रहा है ना, माइंड में हाँ मतलब पहले से मत ढूंढो, मतलब बताने के लिए तो मैं आ गया हूं। आप तो अभी श्लोक जोर से पढ़ो बस, मतलब तो मैं बता रहा हूं ना। फिर से ध्यान दो, चंद्रमा के साथ उपमा नहीं बनी, सूर्य के साथ में उपमा, अरे नहीं बनती तो मत बनने दो ना। चंद्रमा क्या काम करता है? रात में प्रकाश करने का काम करता है। सूर्य का काम करता है दिन में प्रकाश करना। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, जब आपका मुख कमल ही, आपका ज्ञान रूपी प्रकाश ही हर समय तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला हो, तो फिर दिन में सूरज क्या और रात में चंद्रमा क्या? हमें क्या जरूरत है? अरे हमारे पास तो है ना। क्या है? हे आदिनाथ भगवान, आप हो ना। आपके रहते हुए, जब आप सबको प्रकाशित करने वाले हो, तो आपके रहते हुए दिन में सूरज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, रात में चंद्रमा की। अरे भैया, हमारे पास साधन है, काम हमारा हो गया है, उस काम होने के बाद में साधन की क्या जरूरत? हमारा काम ही हो गया, अब अनेक साधन उपलब्ध करवा दो, क्या मतलब है? अब तो हो गया। जब हमारा काम नहीं हुआ होता, तब तक तो हम कह सकते थे हाँ ये भी साधन चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब तो हो गया ना, अब कहाँ चाहिए? अगर इसकी लीड ही बड़ी होती, एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत पड़ती क्या? उसके मान लो ये बड़ी लीड वाला, आप कल ऑफिस जाए, आपके पास बड़ी लीड वाला हो और कदाचित आप लेकर के आ जाए, और इतने में जिगर भाई वहां से दौड़ के आए, अजय भी अजय भी अजय अजय ये लो, कल तो मैं था नहीं लेकिन अब एक्सटेंशन बोर्ड ये मेरा साहब। अब क्या काम हमें? हमारा काम हो गया ना, उसके बाद में हमें आपके साधन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, किम शर्वरीषु शशिनाहनि विवस्वतावा, किम क्या प्रयोजन, क्या शर्वरीषु रात्रि में, शशिना चंद्रमा, अनहि मैंने सुबह ही बताया था आज, अनहि शब्द का मतलब सुबह ही बताया आज। हमने जब नंदीश्वर द्वीप की पूजन की थी, तब अष्टानी का पर्व आए थे। अरे बताया था ना, अष्ट प्लस अनहि, अष्ट दिन, 8 दिन। अनहि मतलब होता है दिन। किम शर्वरीषु क्या रात्रि में, शशिना चंद्रमा रात्रि में चंद्रमा क्या, अनहि दिन में, विवस्वता हुआ और सूर्य का क्या, विवस्वता अर्थात सूर्य, वह अथवा दिन में चंद्रमा क्या और रात, दिन में सूर्य क्या और रात में क्या से मतलब किम से मतलब क्या प्रयोजन? भावार्थ देखेंगे तो क्या अर्थात क्या प्रयोजन भाई, इससे हमें क्या मतलब, क्या भाई? अब एक्सटेंशन बोर्ड से हमें क्या मतलब, हमें क्या प्रयोजन है ना? दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन और रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन? युष्मन मुखेंदु, आपका मुख ही, युष्मन आपका, मुखेंदु मुख ही, दलितेषु तमस्सुनाथ, हे आदिनाथ भगवान, आपका मुख कमल ही, आपका मुख ही समस्त अंधकार का नाश करने वाला हो, तो फिर दिन में सूरज क्या और रात में। सेकंड लाइन से अर्थ चालू करेंगे, सेकंड लाइन से अर्थ चालू करेंगे। दुश्मन मुखेंदु दलितेषु तमस्सुनाथ, हे नाथ, आपका मुख ही समस्त अंधकार का नाश कर देने वाला होता है, तो फिर दिन में सूरज से क्या प्रयोजन और रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन? भाई हमें सूर्य और चंद्रमा से क्या प्रयोजन है? प्रकाशित करते, अंधेरा दूर करते, उजाला करते। भगवान आपका ज्ञान रूपी उजाला इतना है कि आप हर समय जगत के जीवों को प्रकाशित कर रहे हैं, तो दिन में सूरज से हमें फिर, अरे हमारा काम हो गया ना।
अब आपके साधन की क्या जरूरत? देखो एग्जाम्पल बड़ा प्यारा दिया है, निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यम कियत जलधरै जलभार नम्रै। चावल की खेती देखी? चावल की किसने, किसने देखी? यहाँ थोड़ी होती होगी, यहाँ होती है। अंकल जी तो मना कर रहे हैं, होती है क्यों अमित जी? होती है ना। यहाँ आकर के राजस्थान वाले चावल की खेती करते हैं, खुद करते हैं। वाह वाह वाह। कुछ राजस्थान वाले डॉलर्स की खेती कुछ राजस्थान वाले डॉलर की भी खेती करते हैं, सही बात है। देखो मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि चावल की खेती जब होती है आशीष जी, तो चावल के खेत में पानी पूरा भरा चाहिए। बारिश अगर जोरदार हो जाए, जब बोया जाता है ना चावल, उस समय पर जब धान लगाया जाता है, उस समय पर अगर जोरदार बारिश हो तो चावल के खेत में बहुत लाभदायक होता है। चावल की खेती करने वाले उस समय बारिश चाहते हैं जब धान लगाया जाता है, क्योंकि उनको पूरे खेत में पानी भरा होता है, पूरा पानी से भरा होता है। जिनने देखे हैं चावल का खेत पानी भरा होता है। लेकिन जब चावल धान लग गया और धान वो बड़ा होकर के पक गया, अब पानी की क्या जरूरत? यहाँ कह रहे जब संपूर्ण पृथ्वी पर हर खेत में चावल पके हुए चावल से भरी हो, जब संपूर्ण पृथ्वी पके हुए चावल से भरी हो, उस समय बादलों की उस समय बरसात से क्या प्रयोजन? हमारा तो काम हो गया ना। पानी कब चाहिए था? जब धान पके नहीं थे, जब लगाए थे तब बारिश की जरूरत थी। अब जब धान पक गए हो, पके हुए धान हो, तो फिर वो बादल आ रहे ना, पानी से भरे हुए बादल, और तैयारी हो रही हो बारिश की, और बारिश आ भी जाए कदाचित, फिर हमें कोई प्रयोजन नहीं है। कार्यम किए जल धरे जल भार नम्रे, बादलों पानी से भरे हुए बादलों से हमें फिर कोई और प्रयोजन नहीं है। फिर हमें क्या प्रयोजन? जल के भार से झुके हुए शब्द है ना, धरई जल भार नम्रे, जल के भार से झुके हुए बादलों से फिर हमें क्या प्रयोजन? जल धरे, धरे जल दिखा ना, जल धरे अर्थात बादल, भार नम्रे, पानी के भार से, जल के भार से झुके हुए हो। जब बादल पानी आता है ना, तो देखो जब हम बादल देखते पानी आने से पहले, तो हम दिख जाता है बादल अंकल जी कि हाँ पानी का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम है, और बादल पूरे पानी से भरे हुए तैयारी है, अब बारिश होने वाली है। तो जब पानी आने वाला रहता है ना, उस समय के बादल अलग ही दिखाई देते हैं। हाँ के ना एंगी भाई, जबरदस्ती हानि करना, देखा हो तो बताना। यहाँ तो क्या है पंडित जी, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी मौसम बन जाता है, कभी भी बादल आ जाते हैं, हर दिन बारिश होती है। अरे वो तो हल्की फुल्की बारिश थी सुबह, तो कहीं और बहुत तेज हुई थी, लेकिन यहाँ अपन थे ना। नहीं होती ना, तो अब मेरे सामने उपमाएं दिया मत करें। पिछली बार भी मुझे यही कहा था नुपुर भाभी, पिछली बार भी यही कहा था, जब पंडित जी हर दिन बारिश, सनल भैया हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है, इनने ही कहा था सनल भैया ने, पंडित जी हर दूसरे दिन पानी आता है। और मैं आया 10 दिन तक पानी ही नहीं आया। इस सीजन में नहीं आता। हाँ थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, मतलब इस सीजन में नहीं आता। हाँ वो इंडिया में जाकर के देखो, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बाढ़ आ रही है सब तरफ, है ना। मैं बात कहना चाह रहा हूं, जिस समय पीछे भाभी, जिस समय पूरी पृथ्वी पर चावल पके हुए धान से वो धरती भरी बड़ी हो, पके हुए धान हो, उस समय पर हमें बादलों से कोई प्रयोजन नहीं है, उस समय बारिश से कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके, निष्पन्न, निष्पन्न क्या होता है? पके हुए। हम कहते ना कार्य निष्पन्न हुआ, मतलब पूरा हो गया, पक गया, पूरा हुआ। निष्पन्न शालीवन शालिनी जीव लोके, शालीवन अर्थात धान के खेत, शालीवन धान समझते ना, वही चावल धान, धान के खेत, शालिनी जीव लोके, जब पूरे पृथ्वी पर, संसार में पृथ्वी पर पूरे खेत पके हुए धान से भरे हो, धान पक गए हो, पृथ्वी पर पूरे धान पक गए हो, उस समय जल से झुके हुए बादलों का
हमें कोई प्रयोजन नहीं है। कार्यम किए जल धरे जल भार नम्रे, उस समय पानी से बादलों से, पानी से भरे हुए बादलों का हमें कोई प्रयोजन यहाँ पूछे कार्यम किए जल, क्या प्रयोजन है? लैंग्वेज समझना। कार्यम किए जल, क्या कार्य है, क्या प्रयोजन है? धरई जल, जल धरई भार नम्रे, जल के भार से झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन है? यहाँ पर आचार्य मानतुंग पूछ नहीं रहे क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। चलेगा डायलॉग बराबर बात तक। आचार्य मानतुंग की लैंग्वेज यही है, तो डायलॉग बाद तक चलेगा, लास्ट तक पूछ नहीं रहे बता रहे हैं, है ना। आचार्य मानतुंग जब जब कहे क्या प्रयोजन, क्या लाभ, कौन करेगा, कौन नहीं जाए, कौन जाएगा, हर जगह इसका मतलब क्या होगा? पूछते नहीं है, बता रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर का श्लोक समझ में आया? पहले उन्होंने सोचा, फिर उसको उन्होंने 14 अक्षरों में इस तरह से, हाँ विद्वत्ता भी तो देखिए, बाकी सब नहीं करते उस समय भी, अभी भी करने वाला हर कोई विद्वान नहीं बन जाता, है ना। हर कोई नहीं लिख देता, और लिखने के बाद में इतनी उत्तम क्वालिटी की, इतनी बढ़िया क्वालिटी की चीज लिखे कि एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक एग्जाम्पल इतना सटीक बैठता हो। हाँ जी, आज भी है ना, लेकिन आज हिंदी में नहीं लिख पा रहे लोग। चलो कोई बात नहीं, 20 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। हाँ जी सनल भैया, 20 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, मणिषु याति यथा महत्वम्। वाह, 1000 मणियां एक तरफ रख, एक मणि एक तरफ रख दो और बहुत सारे कांच के टुकड़े रख दो। जैसे वो बहुत सारे कांच के टुकड़े जितना प्रकाश कर रहे हो वो एक तरफ, और अकेला एक ओरिजिनल प्योर डायमंड जो प्रकाशित होता है, जो चमक देता है, वो एक तरफ है। हे भगवान, आप उन कांच के टुकड़ों की तरह नहीं हो। बहुत सारे कांच के टुकड़े एक तरफ रखे हो और वो चमक रहे हो, आप उनकी तरह नहीं हो। एक अकेला प्योर डायमंड ही काफी है मयंक भैया। एक अकेला प्योर डायमंड जितना उजाला कर रहा है, जितना चमक कर रहा है, वैसे बाकी वो टुकड़े कांच के, उनमें वो दम ही नहीं है। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। ज्ञानम यथा, यथा ज्ञानम, यथा अर्थात जैसा, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, जैसा ज्ञान, त्वयि विभाति आपका सुशोभित हो रहा है, आप में सुशोभित हो रहा है। कृतावकाशम, कृतावकाशम कहते हैं पूर्ण रूप से विकसित, पूरा पका हुआ, पूरा डेवलप, पूरा डेवलप हो गया वो, उसको कहते हैं कृतावकाशम। हे आदिनाथ भगवान, पूर्ण रूप से विकसित जैसा ज्ञान आपका प्रकाशित हो रहा है। न एवं ये तथा, न एवं, न एवं नहीं है, कैसा? तथा हरिहरादिषु नायकेषु, हरिहर आदि देवों में वैसा ज्ञान शोभायमान नहीं हो रहा है। हरिहर आदि कहते ही जगत के सब अन्य कुदेवी देवता आ गए। फिर से कहता हूं, हरिहर कहते ही जगत के सब कुदेवी देवता आ गए। वे सारे देवता जो आजकल हमें अन्य मत में दिखाई देते हैं, वे सारे देवता एक तरफ हो जाए। जगत के जितने रागी द्वेषी देवता हैं वे सब एक तरफ हो जाए, और अकेले आदिनाथ भगवान जो वीतरागी भगवान एक तरफ बैठे हो, बोले ये 1000 देवी देवता भी एक तरफ, और अकेले वीतरागी केवली भगवान आदिनाथ भगवान एक तरफ है। जैसा ज्ञान अकेले आप में प्रकाशित हो रहा है ना, ऐसा उधर देखने को नहीं मिलता। और मिले तो मिले कैसे? मिले तो मिले कैसे? एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुका हूं। इस कांच के टुकड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, वो चमक दे दे,
तो भी वैसी चमक नहीं करते जो प्योर डायमंड कर देता है। वही कह रहे, तेजस पूर्ण मणिषु याति यथा महत्वम। जैसा तेज, जैसा प्रकाश, जैसे प्रकाश का महत्व स्फुरन मणिषु, तेज जैसा प्रकाश जो मणियों का होता है ना, मणियों का स्फुरन, दैदीप्यमान, चमकता हुआ। स्फुरन मतलब होता है चमकता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, दैदीप्यमान। मणिषु, मणि डायमंड, जैसा प्रकाश, जैसा दैदीप्यमान प्रकाश उस मणि का होता है, डायमंड का होता है। नैवम तु कांच शकले किरणाकुले भी, हे भगवान किरणाकुले भी, सूर्य की किरण से चमकते हुए कांच शकले, उन कांच के टुकड़ों का भी नैवम, ऐसा नहीं होता। सूर्य की किरणें अगर कांच के ऊपर सूर्य की किरणें पड़े और वो प्रकाशित चमके तो भी वो ऐसी चमक नहीं पैदा करते, तो भी उनकी चमक में वो दम नहीं है, वो बात नहीं होती जो अकेले एक प्योर डायमंड में होती है। असली डायमंड है हीरा, अकेला वो हीरा ऐसा चमकता है कि कांच के टुकड़े फेल और ओरिजिनल हीरा एक तरफ है। हे भगवान आप ऐसे हीरे हैं, आप वो प्योर डायमंड है, आपकी चमक इन कांच के टुकड़ों के आगे कुछ भी नहीं है ना। इन कांच के टुकड़ों की चमक आपकी चमक के आगे कुछ भी नहीं है ना। इस तरह से कहेंगे, इन्हें कांच के टुकड़ों में चमकने वाली चमक, इनका ज्ञान, यहाँ चमक से अर्थ है ज्ञान का, इन्हें कांच की टुकड़ों में जैसा ज्ञान चमक दिखाई दे रही है, अन्य देवी देवताओं में जितना ज्ञान दिखाई दे रहा है वो आपके ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है, फीका पड़ता है।